खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। प्रगतिशील हिमाचल का 75वां स्थापना दिवस धर्मपुर के सिद्धपुर में किया गया कार्यक्रम आयोजित। सीएम जयराम और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की कार्यक्रम में शिरकत। आप प्रवक्ता पंकज पंडित का विपक्ष पर निशाना, भाजपा और कांग्रेस पर किया तीखा जुबानी प्रहार। कहा, आपकी गारंटियों को कॉपी कर रही हैं भाजपा और कांग्रेस। हिमाचल किसान एवं जन कल्याण विभाग ने घुमारवीं में रैली निकालकर किया प्रदर्शन। काफी संख्या में महिलाओं ने लिया भाग। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर किया रोष जाहिर। श्री नैना देवी में 3 दिवसीय फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त मरीजों का किया इलाज। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज हमीरपुर दौरे पर हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो हैं आज हमीरपुर का दौरा करने वाले हैं। हिमाचल स्थापना के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कंजियाण में हिमाचल स्थापना दिवस कार्यक्रम में जो है अध्यक्षता करेंगे। हमीरपुर के बाईपास स्थित संसदीय क्षेत्र के भाजपा कार्यालय का भी उद्घाटन इस दौरान किया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर दौरे पर हैं। आज हमीरपुर का दौरा करेंगे और हिमाचल स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिरकत करने वाले हैं। कंजियाण में हिमाचल स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही हमीरपुर के बाईपास स्थित संसदीय क्षेत्र के भाजपा कार्यालय का भी उद्घाटन किया जाएगा। हमीरपुर दौरे के दौरान कई सौगातें जो हैं प्रदेशवासियों को दी जाएंगी। आज हमीरपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। बता दें कि हमीरपुर से लोकसभा सांसद भी हैं अनुराग ठाकुर। आज हमीरपुर का दौरा करने वाले हैं और इस दौरान कई सौगातें हैं जो वो प्रदेशवासियों को दी जाएंगी। बता दें कि हमीरपुर दौरे के दौरान हिमाचल स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें बतौर मुख्य अतिथि अनुराग ठाकुर शिरकत करेंगे। कंजियाण में भी जो है वहां पर भी शिरकत करेंगे। हमीरपुर के बाईपास स्थित संसदीय क्षेत्र के भाजपा कार्यालय का भी उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज हमीरपुर आएंगे, हमीरपुर का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान प्रदेशवासियों को भी बड़ी सौगातें दी जाएंगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के स्थापना के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अनुराग ठाकुर पहुंचेंगे। कंजियाण में हिमाचल स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। हमीरपुर के बाईपास स्थित संसदीय क्षेत्र के भाजपा कार्यालय का भी उद्घाटन अनुराग ठाकुर द्वारा किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जीवन कुमार हमीरपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी जीवन, आज अनुराग ठाकुर हमीरपुर के दौरे पर हैं। वहां 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जो आयोजित कार्यक्रम है उसमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और जो है कई सौगातें भी हैं प्रदेशवासियों को दी जाएंगी। और क्या जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, जैसा आज मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी भी सुल्तानपुर में कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं, साथ ही अनुराग ठाकुर भी उन्हीं के साथ इसी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। खास बात ये है कि अनुराग ठाकुर का तीसरा दौरा है इसी माह में और चुनाव के मद्देनजर इस दौरे को बहुत ही
जी जीवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज हमीरपुर का दौरा करेंगे, हमीरपुर दौरे पर हैं। इस दौरान प्रदेशवासियों को भी कई बड़ी सौगातें दी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां बतौर मुख्य अतिथि अनुराग ठाकुर पहुंचने वाले हैं। बता दें कि कंजियान में हिमाचल स्थापना दिवस कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। हमीरपुर के बाईपास स्थित संसदीय क्षेत्र के भाजपा कार्यालय का भी उद्घाटन किया जाएगा। थोड़ी ही देर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर पहुंच जाएंगे। लोकसभा सांसद हैं हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, और कई सौगातें भी जो हैं प्रदेशवासियों को अनुराग ठाकुर देने वाले हैं। हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अनुराग ठाकुर पहुंचने वाले हैं। कंजियान में हिमाचल स्थापना दिवस कार्यक्रम की भी अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही हमीरपुर के बाईपास स्थित संसदीय क्षेत्र के भाजपा कार्यालय का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही बड़ी खबर का रुख करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी आज हमीरपुर के दौरे पर हैं। आज हमीरपुर का दौरा सीएम जयराम ठाकुर करने वाले हैं। सुजानपुर में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। सुजानपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का नींव पत्थर रखेंगे। प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह की भी अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम जयराम ठाकुर दोनों ही हमीरपुर के दौरे पर है। अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर सुजानपुर का दौरा करने वाले हैं और इस दौरान हिमाचल प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह की भी अध्यक्षता सीएम जयराम ठाकुर करेंगे और कई जो है विकास परियोजनाओं का भी नींव पत्थर रखा जाएगा। करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन सुजानपुर में किया जाएगा। सुजानपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का नींव पत्थर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रखेंगे। आज हमीरपुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर भी हमीरपुर के दौरे पर हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हमीरपुर में दौरे करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सुजानपुर का दौरा करेंगे। सुजानपुर में कई जो है विकास परियोजनाओं का नींव पत्थर रखेंगे। करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा और हिमाचल प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह की भी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। सुजानपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का नींव पत्थर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रखने वाले हैं। प्रदेशवासियों को एक बार फिर से बड़ी सौगात दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दोनों ही आज हमीरपुर के दौरे पर हैं। हमीरपुर के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीरपुर के दौरे पर हैं। सुजानपुर में करोड़ों की योजनाओं का जो है शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही सुजानपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी नींव पत्थर रखा जाएगा और हिमाचल प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जीवन कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी जीवन, आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हमीरपुर के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हमीरपुर के दौरे पर है। अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे और करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। जी जी तमन्ना, जानकारी जैसे सरकारी प्रवक्ता ने हमें जानकारी दी है, उसके अनुसार सुजानपुर जो हमीरपुर जिला का विधानसभा क्षेत्र है सुजानपुर, वहाँ पे ये कार्यक्रम रखा गया है 75 वर्ष के उपलक्ष्य पर। हिमाचल के संगठन के 75 वर्ष के उपलक्ष्य रखा गया है, जहाँ पे उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जानकारी के अनुसार जो जयराम ठाकुर जी है, इसके बाद सीधा मंडी चले जाए। जी जीवन, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज हमीरपुर के दौरे पर हैं। हमीरपुर का दौरा करेंगे और इस दौरान प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें दी जाएंगी। करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा।
इसके साथ ही अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बालाचौकी का दौरा भी करेंगे। जफरकोट गांव के लिए जलापूर्ति योजना का शिलान्यास वहां किया जाएगा। माध्यमिक पाठशाला घनियार के नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण करेंगे और हिमाचल प्रदेश के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है उसकी भी अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बालाचौकी दौरे पर हैं। जफरकोट गांव के लिए जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया जाएगा। एक सौगात प्रदेशवासियों को फिर से दी जाएगी। खनियार के नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह की भी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। के लिए उमेश भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी उमेश, आज बालाचौकी का दौरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करने वाले हैं, जो 75 वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही प्रदेशवासियों को भी सौगात दी जाएगी। और क्या जानकारी है? चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा जो है प्रदेश में मनाए जा रहे 75 साल का जो यहाँ पर वर्ष उपलक्ष्य पे जो आयोजित कार्यक्रम है वहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार यहाँ पर शिरकत की जा रही है। अगर बात करें बीते कल की तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है सराघाट में मौजूद थे। वहीं आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीरपुर के बाद दोपहर बाद अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज के बालीचौकी पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री 2 बजे पहुंचेंगे और इसके उपरांत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा बालीचौकी में जल शक्ति विभाग के मंडल कार्यालय, शहरी विकास और नवाचार केंद्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घनियारा के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा वहां पर तीर्थन खड्ड है, वहां जो बालीचौकी के और अन्य गांवों के लिए जो मल्टी विलेज पाइप से जो है जलापूर्ति के स्रोत को लेकर जो है वहां पर शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा अपने गृह विधानसभा क्षेत्र जो सराज है उसके बालीचौकी क्षेत्र के दौरे के दौरान लोगों को कई जो है करोड़ों की सौगात यहाँ पे दी जा रही है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के द्वारा बालीचौकी में ही प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष के उपलक्ष्य पर समारोह की श्रृंखला में जो आयोजित कार्यक्रम है उसकी भी अध्यक्षता की जाएगी। इसके उपरांत जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बालीचौकी क्षेत्र के ही पंजाई में करीब 4 बजे के करीब पहुंचेंगे और वहां पे विभिन्न जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके उपरांत जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज बालीचौकी में ही रह के पंजाई में रात्रि विश्राम करेंगे। जी उमेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज बालाचौकी के दौरे पर हैं। इसके साथ ही जफरकोट गांव के लिए जलापूर्ति योजना का वो शिलान्यास करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उस कार्यक्रम के समारोह में भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे और कई तरह की जो योजनाएं हैं प्रदेशवासियों को समर्पित की जाएंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मंडी पहुंचे हैं, जहां धर्मपुर के सिद्धपुर में हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष पर आयोजित एक कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सभी देशवासियों से 5 प्रण लेने का आग्रह किया गया है, जिसमें सभी को सहयोग देना चाहिए, जिससे आने वाले समय में विकसित भारत का सपना पूरा होगा। इसी दौरान देश के सीएम जयराम ठाकुर के साथ उन्होंने मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा में 977 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो हैं मंडी पहुंचे हैं, जिस दौरान उन्होंने कहा है कि हिमाचल में डबल इंजन की जो सरकार है वो ऊंचाइयों को छू रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो आग्रह किया है, 5 प्रण लेने की आग्रह किया है, उसे पूरा करने के लिए सभी को अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि उनके योगदान से ही जो भारत है वो विकास कर सकेगा। मुझे जहां एक और खेल मैदान बनाने की बात कही, भाई रजत ठाकुर जी ने भी पहले कहा, फिर ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने भी कहा, मित्रों जहां जहां जमीन
भेजनी है। और ठाकुर साहब को विधिवत पता है, मैं आप खुली सभा में कहकर जा रहा हूं कि जितने प्रोजेक्ट धर्मपुर के आएंगे, आपने मेरी लीड में, मेरी विजय में कभी कमी नहीं छोड़ी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, खेल मैदान बनाने में भी कोई हमें युवाओं को नशे से बचाना है। बाकी हमने और बहुत सारी चीजों को लेकर के इसमें डिटेल में किया, उसमें हम बैठ करके बात कर लेंगे जो भी इसमें करने की चीजें होंगी। एक चीज को लेकर के जो यहाँ पर प्रमुख रूप से इन्होंने जो बात कही गई है, और वो ये बात कही है कि सिविल जज कोर्ट धर्मपुर की जो औपचारिकताओं का एक दौर होता है उसको हमने लगभग पूरा कर दिया है। और मैं आप सबके बीच में इस बात को कह रहा हूँ, सिविल जज कोर्ट जो है वो धर्मपुर में बहुत जल्द खोल देंगे ताकि इस प्रक्रिया को हम पूरा करें। और उसी तरह से एक फायर सब स्टेशन के सिलसिले में मैंने बात कही धर्मपुर में, ये फायर सब स्टेशन भी आपके यहाँ पर खोल दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर कहा गया कि 3 डिवीजन को मिला करके बिजली का सर्किट खोलने की बात कही है, इसको भी आपके यहाँ पर खोल दिया जाएगा। लेकिन आपके बीच में कहना चाहता हूँ, बाकी जितने भी चीजें हैं उनको हम बैठ करके उसका समाधान निकालेंगे। भौरंज विधायक कमलेश कुमारी ने भौरंज स्थित 24 करोड़ की लागत से नवनिर्मित अस्पताल भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने जहां बहुउद्देशीय एम्बुलेंस वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो वहीं अस्पताल परिसर में भी सिविल सप्लाई के मेडिकल काउंटर का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि सरकार ने हालिया बजट में स्वास्थ्य लाभ को लेकर विधानसभा स्तर पर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का फैसला लिया था, जिसके अंतर्गत ही प्रदेश स्तर पर दी गई 10 एम्बुलेंस गाड़ियों की पहली खेप में भौरंज विधानसभा को जो है ये समर्पित की गई है। विधायक का कहना है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में भौरंज विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। जानते हैं कि कोरोना काल चलता रहा, 2 वर्ष कोरोना जो था वो एक गंभीर स्थिति बनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम चलता रहा। और मुझे लगता है कि आज बहुमंजिला भवन जो है वो बन के तैयार हो रहा है। अभी हमने उसका पूरा दौरा भी किया, जोरों पे उसका काम चला हुआ है। और उसमें जो एडिशनल अमाउंट था वो भी सरकार ने जारी कर दिया, और 24 करोड़ की लागत से जो है ये हॉस्पिटल जो है उसका बहुमंजिला भवन जो है वो बन रहा है। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो मरीज़ यहाँ हॉस्पिटल में आते थे उनको महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, तो उसको देखते हुए यहाँ एक सिविल सप्लाई का यहाँ काउंटर भी शुरू किया गया है। उसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ और भौरंज की जनता को बधाई देना चाहती हूँ कि आपको आज के बाद जो है वो यहाँ सस्ती दवाइयाँ भी मिलने वाली हैं। और जितने कार्ड सरकार की तरफ से चले हैं, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की बात हो, चाहे हिम केयर योजना की बात हो, जितने भी कार्ड यहाँ हॉस्पिटल में चलते हैं उनको सस्ती और फ्री दवाइयाँ जो हैं वो यहाँ मुहैया करवाई जाएंगी। इस वक्त ये हिमाचल प्रदेश में 37वीं दुकान होगी, इसमें हमारा 10% से 50% तक हम मेडिसिन पे ऑफ देंगे। बाकी और भी कार्ड के हिसाब से जो अंदर हॉस्पिटल में फ्री में दवाइयाँ वितरित की जाती हैं वो भी यहाँ से मैक्सिमम जाएंगी। पीएम साहब इसमें बिल्कुल सहयोग करेंगे। लेकिन बाकी पब्लिक के इसमें 36 हमारी दुकानें पहले थी और मैडम जी के सहयोग से और इसमें हमारी 37वीं दुकान है सिविल सप्लाई की, और आगे भी हम चाहेंगे कि जिला स्तर पे और मैक्सिमम सिविल हॉस्पिटल जितने भी उसमें सिविल सप्लाई की दुकानें हों ताकि लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिलें और उसका फ़ायदा आम जनता को। हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनावों से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने जयराम सरकार पर जुबानी हमला किया है। देश के तमाम मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर जुबानी हमला बोला जा रहा है।
कौल सिंह ठाकुर ने जयराम सरकार पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जयराम सरकार ने आजादी के 75 वर्ष पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में करीबन 50 करोड़ का प्रावधान रखा है और इस पैसे का सीएम जयराम ठाकुर पार्टी के लिए प्रचार कर सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही जुबानी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कुर्सी बचाने के लिए जयराम ठाकुर किसी भी हद तक जा सकते हैं और क्या कुछ एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कहा गया है, आप भी सुनिए। जहाँ तक जयराम सरकार के 5.25 साल का कार्यकाल इनका हुआ है, ये बहुत ही निराशाजनक रहा है। लोग परेशान हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है और इस दिशा में जयराम सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। बातें बड़ी करते हैं, रोज उद्घाटन कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस चुनाव क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए के हमने उद्घाटन या शिलान्यास कर दिए। लेकिन जयराम जी, पहले आप विभाग से पता तो करिए ये प्रोजेक्ट कब बने, इसके लिए बजट किस सरकार ने रखा था, और अगर आपके वक्त में तैयार हो गए तो कम से कम ये तो बोलना चाहिए कि भाई ये पिछली सरकार ने इसके लिए बजट रखा था, हम उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन करने का इनका अधिकार है, मुख्यमंत्री है, जब मंत्री उद्घाटन करे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।